हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम आ गए एक नई रीडिंग के साथ जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर्स। शाम के टाइम के थॉट प्रोसेस में जो सुबह के थे उसमें कुछ चेंज आया, बदलाव आया है या नहीं आया, अभी तक वही स्टैग्नेंट एनर्जी में वो है। ठीक है, ये सारी रीडिंग उन लोगों के लिए हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, या पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा, वॉट एवर इट इज़, मतलब चाहे बातचीत हो रही है चाहे नहीं हो रही है। राइट। सो जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम लाइव आएँ सो नोटिफिकेशन को आप ऑन रखिएगा ताकि आप अपने एक सवाल का जवाब हमसे ले सकें। ठीक है, ट्राई करती हूँ मैं सैटरडे संडे लाइव आने का, चाहे फेसबुक हो चाहे दैट इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। तो आप तीनों ही चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेंगे। सो आप जहाँ पे भी मतलब मैं लाइव आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज जैसे कि हमने टॉपिक आपको पहले ही बता दिया है तो उस चीज़ में हम देखने वाले हैं कि करंट फीलिंग उनकी क्या रहने वाली है, प्लस नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है, प्लस गाइडेंस हम देखेंगे आपके लिए मोनोलॉजी से कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहा है। अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले सकते हैं, ठीक है ना। एंड डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, या पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नाम पता है, उनकी मदर का नाम पता है तो वो भी आप ले सकते हैं ताकि हम एनर्जी को कनेक्ट कर पाएँ। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर एक ही है हमारा। एंड राइट, पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है, दैट्स पेड। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ और एंड में हम एक अनाउंसमेंट भी यहाँ पे करने वाले हैं। सो प्लीज़ रीडिंग को एंड तक देखते रहिए। सो करंट इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर या करंट एनर्जी जो है आपके पार्टनर की इन इवनिंग वो हम देखने वाले हैं। आई बिलीव आपको कार्ड्स अच्छे से देख रहे हैं। आज मैंने थोड़ा सा क्लोजअप करा है क्योंकि थोड़ा सा दूर होता है तो कई लोगों को कार्ड नहीं दिख पाते, लाइक दैट। राइट। सो जी, पहला हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है, दूसरा हमारे पास जजमेंट कार्ड का आया है, चैरेट आया, हाई प्रेस्टेस आया और हमारे पास 6 ऑफ कप्स आया है। तो कार्ड्स आर वेरी गुड, थोड़ी सी एनर्जी चेंज हो रही है। हालांकि ये बंदा थोड़ा सा इस तरह से है कि अपनी बात मनवाने में लगा हुआ है, मतलब आप इसके आगे झुक जाओ, इस तरह का एटीट्यूड इसका हो सकता है। तो ही इज़ वेरी ओके, बट उसे लगता है कि गलती आपकी है, उसकी नहीं है, और आप आगे अगर माफ़ी मांग लेते हो सो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट दूसरी साइड उसको ये भी लग रहा है कि जो ये जो रिलेशनशिप है इसमें ना बहुत ही जैसे कि एक थिन लाइन रह गई है अब, ठीक है ना। अगर इस बार अगर कोई गलती हुई तो ही फील्स की जैसे सारी की सारी गलतियाँ आपकी है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, या सारी की सारी गलतियाँ उनकी है, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इस बार कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वैनिश, मतलब सब कुछ चीज़ें एकदम ख़त्म होने की कगार पे हैं। क्योंकि पुराने जितने इंसिडेंट हुए हैं आपके बीच में वो सब याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि काफ़ी कुछ उन्होंने बचाने की कोशिश करी है या आपने बहुत कुछ बचाने की कोशिश करी है, मतलब किसी एक बंदे ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बट चीज़ें फिर भी संभल नहीं पाई है। राइट। सो लाइक अब वो सोच रहे हैं कि सी उनकी अंतरात्मा बेसिकली उनको ये बोल रही है कि उनको कॉल लेनी चाहिए आपके लिए, ठीक है ना। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा देर करी तो थिंग्स आर गोइंग टू बी रिमूव। सो नेगेटिविटी वगैरह को छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ से वो सोच रहे हैं नेगेटिविटी वगैरह जो है वो सब छोड़नी पड़ेगी, और नेगेटिविटी छोड़ के ही लाइक आगे वो बढ़ पाएंगे। तो लेट गो करना पड़ेगा पुरानी नेगेटिव थिंग्स को, जो आपसे गलतियाँ हुई है, जो उनसे गलतियाँ हुई है, उनको ऐसा लग रहा है जो उनसे गलतियाँ हुई है वो भी आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली डेफिनेटली बंदा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर है या फिर दूर रहता है आपसे तो मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, काफ़ी हद तक ये मिलने आपको आ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली चीज़ें मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही है, ठीक। सो काफ़ी कुछ क्लैरिटी इसको अपने माइंड में मिली है, एंड नाउ ही वांट टू एक्सेप्ट जो नेगेटिव और पॉजिटिव है। उसको ये लगता है कि अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी है तो वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और आप में कुछ नेगेटिविटी है तो वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट गोइंग टू बी मूव आउट। राइट। एंड डेफिनेटली हो सकता है पहले ही बंदा अपनी बहुत ज़्यादा प्राइड और चीज़ों के पीछे भागता रहा है, बट अब इसको समझ में आ गया है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी अल्टीमेटली वी नीड समबडी इन हिज और हर लाइफ। अपनी लाइफ में कोई बंदा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो उस केस में अगर हम अपनी हर चीज़ मतलब किसी के साथ अगर हम शेयर कर रहे हैं बॉन्ड, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो आएगी ही आएगी। तो उन चीज़ों को हमें थोड़ा सा नज़रअंदाज करना चाहिए, या फिर उस चीज़ों में हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए, लाइक दैट इट इज़, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग उनकी है कि आगे आने वाले टाइम पे जो है ना थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। चीज़ें सब ठीक हो सकती है, सब उनके हक में आ सकती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सो उनको कोई नेगेटिविटी खास दिख नहीं रही है, उनको बस ये लग रहा है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है आपको भी और उनको भी, और थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके।
तो एक पॉजिटिव वाइब मुझे दिख रही है, क्योंकि कोई ऐसा कार्ड नेगेटिव नहीं आया, और प्लस हमारे पास जो है, मतलब मैंने 5 कार्ड निकाले, उसमें से 3 हमारे पास जो है दैट इज़ मेजर अरकाना कार्ड। मेजर अरकाना कार्ड जो होते हैं दैट गिव यू लाइक द मेजर टर्न इन योर लाइफ, कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चेंज जो से हम कहते हैं ना, मेजर में हमारा क्या होता है, हमारा शादी होना, हमारा बच्चा होना, या किसी की डेथ हो जाना, ये वाली चीज़ें हमारी मेजर चीज़ों में आती है। हमारी कोई बहुत बड़ी नौकरी, जिससे हमारी ज़िंदगी टर्न हो रही है, तो उनकी टर्ननेस ऑफ द थिंग्स क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, कि दोबारा कॉल लेनी चाहिए, वापस जाना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं आप रिलेशनशिप में मूव ऑन ना हो जाए, ठीक है ना। एंड चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, और खुद से करनी पड़ेंगी, राइट। और कहीं ना कहीं अपनी गलती का पछतावा और उन सब चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। दूसरी बात है, मिलने की कोशिश करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दूर है तो वापस आना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप में जो ये नो कॉन्टैक्ट वाली जो चीज़ें हैं वो बिकॉज कि सामने वाला आपको टाइम नहीं दे पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिजनेस में बिजी हो गया, चीज़ों में बातचीत नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आएगी बिकॉज ऑफ द सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन टू योर रिलेशनशिप। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, उनके फ्रेंड्स हो, तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। और कम्युनिकेशन गैप तो डेफिनेटली 100% बहुत ज़्यादा है। खुल के बातचीत ना होना, कमिटमेंट ना देना, ठीक है, अपनी दिल की चीज़ें शेयर ना करना, चाहे कोई भी नेगेटिविटी है, बट एटलीस्ट यू नीड टू स्पीक अप, राइट। बट अभी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वाइब दिख रही है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, एंड दे वांट कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। ओके हो सकती है। अगर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया, डेफिनेटली देखो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग अभी हैं, उनका पार्टनर उनसे वापस मिलने आ सकता है। हो सकता है आप कहीं नेटिव जाएं, इफ़ इन केस अगर आप सिंगल है तो वहाँ पे भी कोई बंदा आपको मिल सकता है, पुराना दोस्त से आपकी बातचीत हो सकती है, कोई पुराना प्रेमी लौट के आ सकता है, और बहुत ज़्यादा पैम्परिंग वाली चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे गिफ्ट सरप्राइजेस का भी प्लान हो सकता है, डेट प्लान हो सकती है, साथ में दोबारा से रियूनियन के बहुत अच्छे चांस है, रिकन्सिलेशन के बहुत अच्छे चांस है। बीच की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं जाती हुई, ख़त्म होती हुई दिख रही है। पुराने दिनों को फिर दोबारा से जीते हुए नज़र आ रहे हो, पुरानी जगहों पे विजिट करते हुए आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहे हो, मतलब फुल ऑफ लव जिसे कहते हैं ना, हमें ये दिख रहा है। सरप्राइजेस है, पार्टी है, डेफिनेटली आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, एनिवर्सरी की कोई डेट, हस्बैंड एंड वाइफ थे, बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, अलग अलग हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, आपके हस्बैंड कहीं बाहर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम में रहते हैं, एंड यू फील समथिंग इज़ गोइंग ऑन, तो वो घर वापस आ सकते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, बहुत अच्छे साइन हैं, राइट। तो मेजर शिफ्ट इनकी तरफ से दिखेगा, इनके इनके थॉट प्रोसेस में, इनकी इनकी बातों में, इनके एक्शंस में आपको दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। एंड यहाँ पे कुछ लोगों की रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बैलेंस करते हुए चीज़ों को नज़र आओगे, आप उनकी बात समझोगे, वो आपकी बात समझेंगे, एंड बहुत ही काम और सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन होने वाली है, जिसमें कि एक मैच्योर पर्सनालिटी रहेगी। शायद टाइम के साथ आप भी बहुत मैच्योरिटी में आ गए हैं, और सामने वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर मुझे लग रहा है, जिस तरह की थिंकिंग है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड मुझे होते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली। एंड जो अंतरात्मा की एक आवाज़ थी कि करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यू आर राइट रॉन्ग वॉट एवर इट इज़, ठीक है ना, आगे अच्छा रहेगा, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, उसमें दिल दिमाग अब एक जगह पे आ गए, क्योंकि जब तक हमारा दिल और दिमाग एक जगह में नहीं रहता, वी कैन नॉट टेक द डिसीजन। या तो फिर हमारा क्या माइंड लीड करे बिल्कुल फुल तरीके से, या फिर हमारा दिल लीड करे हमें फुल तरीके से, तभी हम कोई डिसीजन ले पा सकते लेते हैं। कहते हैं ना कि इसने दिमाग के हिसाब से काम किया है, ठीक है ना, सारे डिसीजन दिमाग से लिए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि सारे डिसीजन इसने दिल से लिए हैं। तो कोई एक चीज़ लीड करनी चाहिए। इनका क्या है कि ना दिमाग लीड कर पा रहा था, ना दिल ने लीड कर पाता, अब मगर दोनों ही जगह में सेम जगह पे आ गए, ठीक है ना। सो डेफिनेटली हो सकता है कि दिमाग के जो है इनकी बत्ती जल गई है, जिसे हम कह सकते हैं कि दिमाग की बत्ती जल गई है। हालांकि जो इनका दिल है बहुत ही क्लियर है, प्योर दिल है, ठीक है, जो होता है ये अपने मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव शायद इतना ना बोल पाते, और नेगेटिव बोल देते कभी, मतलब शुरू शुरू के इनिशियल्स में दे कैन ऑल्सो गिव यू सो मच लव रिस्पेक्ट एंड ऑल, बट धीरे धीरे जिस तरह से लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया इनकी लाइफ में नेगेटिव, और थिंग्स आर गोइंग टू बी रिन्यू, ठीक है ना, वो चीज़ें सारी की सारी खराब होती चली गई हैं, राइट। सो काफ़ी कुछ बेटरमेंट मुझे लग रहा है कि देखने को मिलेगा। जो इनकी मॉर्निंग के जो नेगेटिव थॉट्स थे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना।
एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ अगर इन लॉज के साथ रहते, दे आर नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे अलग रहने के भी चांसेस इनके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कहीं दूसरी जगह घर ले लें, कुछ कहीं दूर शिफ्ट कर लें, कोई वाले चांसेस हो सकते हैं। कोई बहुत लंबे समय से अगर कोई बाहर घूमने नहीं जा पा रहा, हॉलीडे पे नहीं जा पा रहा, तो उनके भी चांसेस हो सकते हैं। देयर इज़ अ मूवमेंट, आई कैन सी डेफिनेटली अ मूवमेंट। या तो बंदा आपके पास आएगा, या आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं क्लियर आउट करके आप फर्दर एक्शन लेते हुए नज़र आओगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से करते आओगे। यहाँ पे बच्चों की ब्लेसिंग्स मिलने की भी बहुत बहुत संभावनाएं हैं। जो लोग काफ़ी टाइम लंबे समय से मतलब मिसकम्युनिकेशन वो सब चल रहा है, ठीक है ना, या तो फिर कंसीविंग में इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी होने के चांसेस हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। राइट, हम देख लेते हैं उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन आपको क्या मिलने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं उनकी तरफ, उनके पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए होने वाला है। ठीक है, ठीक है। देखो, ये बंदे के साथ में जो प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये डेफिनेटली आना तो आपके पास चाहता है और बहुत इसका मन भी कर रहा है। मतलब इतने मेजर कार्ड हमारे पास आए हैं, तो बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिविटी के इश्यूज हो सकते हैं, लाइक किसी ने या तो इसके ऊपर कुछ करवा रखा है, ब्लैक मैजिक या समथिंग, अपनी बातों में इसको इस तरह से फंसा रखा है, या आपके लिए इतना नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया है जिस वजह से थोड़ा सा छूट पाना मुश्किल है। इस बंदे को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इस वजह से शायद ये आपके पास ट्रैवल नहीं कर पा रहा इतनी जल्दी, बट सोच रहा है ट्रैवल करने की, तो बहुत जल्दी करेगा भी। साथ में नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है, हाईली एग्रेसिव अभी हो रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सोचता तो है बट जब एक्शन लेने की बात आती है ही फील्स, तो लोग इसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भर देते थे कि वो नहीं ले पा रहा। बट डेफिनेटली बंदा बैलेंस करना चाहता है, और आने वाले टाइम पे डेफिनेटली बैलेंस भी करता हुआ नज़र आएगा। तो नेक्स्ट एक्शन आपका इनकी तरफ से जो है वो 5 दिन 6 दिन या 5 हफ्ते 6 हफ्ते के बीच में होने की संभावनाएं है, जिसमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे, या कि अपनी लाइफ से भी नेगेटिव लोगों को हटाते हुए नजर आएंगे। दे नो देर इज़ अ वेरी लॉन्ग वे टू गो विद यू, ठीक है ना, बहुत लंबा रास्ता जो आपके साथ चलना है, एंड चीज़ें बहुत पॉजिटिव आपके साथ होती है, और आप जब भी उनके साथ रहोगे तो बहुत पॉजिटिव होता रहेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक्शन इस तरह से है, सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इनके नेक्स्ट एक्शन के लिए। अब हम देख लेते हैं कि करंट जो एनर्जीज़ है, तो उसमें डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देता हुआ नज़र आ रहा है, कि भाई आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने भी बहुत नेगेटिविटी मतलब अपने अंदर भर ली है, जिस वजह से शायद ये रिलेशनशिप उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पा रहा है, या फिर आपकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आपके पार्टनर को हिट कर रही है, तो वो चाह के भी नेगेटिव लोगों के बीच से नहीं निकल पा रहे। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव कि हाँ भाई, सब चीज़ें ठीक होंगी, सब चीज़ें अच्छी होंगी, और यू विल कम टू माई लाइफ एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना। सो आपको अपने पास को भूलना है, लेट गो करना है चीज़ों को, नेगेटिविटी को हटाना है, अच्छी चीज़ें याद करनी है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ डेफिनेटली रहना चाहते हो तो उसकी चीज़ें कुछ आपको माफ़ करनी पड़ेगी, भूलनी पड़ेगी, अदरवाइज इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। वो वन टाइम आ जाएगा, फिर वही सब चीज़ें दोबारा दोहराओगे आप, तो यू नो दैट नेगेटिविटी फिर से आ जाएगी, और फिर एक ड्रिफ्ट आती रहती है कि बार बार बंदा आ रहा है और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर वही चीज़ें होती है, तो देयर इज़ अ ड्रिफ्ट, ठीक है ना। सो वो सब चीज़ ख़त्म करने के लिए आपको अपने मन से, दिल से, दिमाग से सारी नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी। सो आपको यही करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सारा का सारा काम डिवाइन करेगा, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक वीडियो पोस्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम बेसिकली हम अपने सेल लगाने वाले हैं अपने सारे के सारे ब्रेसलेट्स वगैरह पे होली के ऊपर। सो जो भी लोग चाहते हैं, मेरा नंबर किसी भी लाइक वीडियो से ले ले, उसमें क्या है कि आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप में ही जिस तरह का ब्रेसलेट आपको चाहिए सो हम दे देंगे, ठीक है। बिकॉज ये मेरा बर्थडे मंथ भी था और होली भी थी, पीछे मेरे को टाइम नहीं लग पाया, तो जस्ट फॉर अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम माई साइड, सो आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं, राइट। थैंक यू एवरी वन, बाय, टेक केयर।